नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड के प्रसिद्ध बैजनाथ धाम के बारे में कौन नहीं जानता है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं बाबा भोले के दर्शनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं और जो निसंतान है वो वहां पर बच्चा पाने की चाहत लिए हुए, प्रार्थना लिए हुए बाबा भोले के दर पर आकर अपना मस्तक टिका देते हैं। लेकिन पिछले दिनों वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। न जाने कौन कहां से आकर एक नवजात शिशु को उन्हीं बोले बाबा के प्रांगण में जो शौचालय मौजूद है वहां पर वो रख के चला गया। शुरुआती जो खबरें हमें मिली उसमें बताया गया कि बच्चे का जन्म वहीं हुआ है, वहीं पर जन्म देकर बच्चे की माँ उसको छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उसी दिन मदर्स डे भी था, पूरा देश माँ की स्तुति कर रहा था। ऐसे में ये खबर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बटोरने में सफल हो गई। लोग माँ को तुरंत कर्ज करने लगे कि माँ ने ऐसा किया, और स्वाभाविक है, बच्चे का जन्म अगर उसी शौचालय में हुआ है तो सवाल सबसे अधिक माँ से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जन्म तो माँ ने ही दिया होगा। लेकिन हमने इस खबर को आप तक लेकर आने के लिए 2 दिन का इंतजार किया। हम जानना चाहते थे कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। इसलिए हमने देवघर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन कौशल कुमार जी से इस पर बात की। क्या ये पूरा प्रकरण हुआ, कैसे बच्चे को रेस्क्यू किया गया, अब बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं देवघर और स्वागत करते हैं कौशल कुमार जी का। नमस्कार कौशल जी। पालोना के इस मंच पर स्वागत है आपका। पहली बार हम रूबरू हैं एक दूसरे के। तो कौशल जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये जो घटना है ये बाबा मंदिर के प्रांगण में एक्चुअल में हुई कहाँ है? मतलब शौचालय ये क्या, ये जो वहाँ के ट्रस्टीज हैं या जो वहाँ के पंडित हैं उनके लिए यूज होता था, या ये कॉमन पब्लिक के लिए शौचालय इस्तेमाल में आता था? ये हम लोग ने देवघर में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें जितने भी बाल अधिकारिता से जुड़े हुए हितधारक हैं सब उसमें शामिल हैं। तो वहाँ पे एक डीएसडब्ल्यू के द्वारा, देवघर डीएसडब्ल्यू के द्वारा मैसेज किया गया कि एक बाबा मंदिर के शौचालय में एक बच्चा नवजात है जो थाना के द्वारा जो है सो रेस्क्यू किया गया है। तो फिर हम लोग ने तुरंत डीसीपीओ को कहा कि आप इमीडिएट वहाँ पे जाएं और चाइल्ड लाइन से रेस्क्यू कराते हुए उसको सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराइए। और चाइल्ड लाइन जब वहाँ पहुंचा तो वो बच्चा बाथरूम से सफाई कर्मचारी द्वारा जो साफ करने जाता है उसको निकाल लिया गया था, और मंदिर के ही प्रांगण में एक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे बच्चा रखा हुआ था। तो फिर हम लोग ने चाइल्ड लाइन को निर्देश दिया कि आप तुरंत बच्चे को महिला परिचारिका के साथ जो वहाँ पे जो नर्स है उनको लेके आप सदर अस्पताल जाएं। और इस में शाह के भी प्रबंधन द्वारा सहयोग मिला और वो भी आ गए थे और बच्चे को वहाँ से तुरंत जो है तो अभी जो जानकारी मिली थी कि उसका गर्भनाल लगा हुआ था, तो बच्चे को सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया गया। और बच्चे का 2 दिन तक उसकी सामान्य चिकित्सा जारी रही। कल उसका जो मेडिकल टेस्ट था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सभी आया, सब नॉर्मल था। वो चिकित्सक ने उनको डिस्चार्ज किया और फिर उनको देवघर में जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी शाह है, फिर वहाँ पे हम लोग आदेश दिए रखने का। जी, तो गर्भनाल लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बच्चे का जन्म वहीं शौचालय में हुआ है, ऐसा है कुछ? नहीं, शौचालय में नहीं हुआ। तो चूंकि हम लोग जब टीम वहाँ पहुंची तो शौचालय से बच्चा को हटा दिया गया था। वो बाबा मंदिर में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे रख दिया गया था, और जिस सफाई कर्मचारी ने देखा वो वहाँ पे उपलब्ध था नहीं, उसका जो रोस्टर ड्यूटी था वो समाप्त हो गया था, वो चला गया था। तो इस बारे में सटीक जानकारी तो नहीं मिल पा रही है कि शौचालय के गलियारा में पता चला कि रखा हुआ था, लेकिन ये गर्भनाल उसका लगा हुआ था, ये अस्पताल में उसका गर्भनाल काटा गया। एक्चुअली जो तस्वीर हमारे पास आई है बच्चे की, उसमें वो बच्चा
ऐसे लग रहा है जैसे कि बच्चा बहुत देर तक पानी में रह गया हो। तो जैसे स्किन हो जाती है पानी में बहुत ज़्यादा देर तक रहने से सफ़ेद हो जाती है। तो हमारे लिए क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को रखा कहाँ गया था। जैसे शौचालयों में अक्सर जब बच्चे छोड़े जाते हैं, ये मंदिर के शौचालय में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अदरवाइज़ अभी तक जितनी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं उसमें या तो हॉस्पिटल्स के टॉयलेट्स में बच्चों को छोड़ा जाता है या फिर रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स के या इस तरह के जो भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पर बच्चों को छोड़ते हैं। और उसमें भी फिर 3 जगह होती हैं जहाँ पर बच्चों को छोड़ा जाता है। एक तो जो फ्लश टैंक होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पर बच्चे को डाल देते हैं या जो वो पॉट बना हुआ होता है उसके अंदर बच्चे को डाल के चले जाते हैं या मान लीजिए जन्म ही हुआ है वहाँ पर तो वो तो बच्चा फिर पॉट में ही सीधे चला जाता है और वहीं छोड़कर उसको चले जाते हैं। और तीसरी जगह है कि जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट में जो थोड़ा-सा ज़मीन वाला जो पार्ट होता है, सूखा पार्ट जो होता है, वहाँ पर बच्चे को रख के चले जाते हैं। तो इसलिए हमारा एक उत्सुकता भी है, कंसर्न भी है और हमारे डेटा के लिए थोड़ा-सा ज़रूरी भी था ये जानना कि इस बच्चे को वहाँ पर कहाँ छोड़ा गया है? तब प्रॉपर टॉयलेट में भी अगर छोड़ा गया है, तो फिर कहाँ छोड़ा गया है? इस बारे में अगर किसी प्रत्यक्षदर्शी ने या जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वाले हैं, उन लोगों के बीच में कोई बातचीत हुई हो, आपके स्टाफ को उन लोगों ने कुछ बताया हो इस बारे में या पुलिस से कोई हमारे बातचीत स्टाफ हुई हो? ने डीसीपीओ के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा बताया गया कि वो बच्चा शौचालय के गलियारा में मतलब कॉर्नर कॉरिडोर में में। रखा हुआ था। और जी, जैसे लोगों ने बताया उस टाइम में तो मैं था नहीं वहाँ पे, लेकिन जैसे लोगों ने बताया कि उस बच्चे का जन्म लगता है दिखने से ऐसा उसके शरीर में ब्लड वगैरह लगा हुआ था, जो जन्म के साथ जो पानी वगैरह जो गंदा चीज़ रहता है, जी, साफ-सफाई जी, उसकी नहीं की गई थी। तो इस स्थिति में बच्चा वहाँ पे फेंका गया था। तो किसी ने रोने का आवाज़ सुना है तब वहाँ पे वो सफाई कर्मचारी गया है और उसके जी, बाद उसको जो है सो ये फिर धीरे-धीरे बात आई तो थाना को खबर गया, बाबा मंदिर में एक थाना है और फिर जी, वहाँ से उठा के उसको सदर ये स्वास्थ्य केंद्र मंदिर के प्रांगण में ही है, वहाँ से जी, तो इसको रखा गया था। उसके बाद बच्चा रेस्क्यू हुआ और सदर अस्पताल के एसएसयू वार्ड में भर्ती हुआ। और उसके जी, बाद उसकी सामान्य चिकित्सा चली और जी। अंतिम में तो बच्चा आज भी क्या कुछ 9 मेरी बच्चे ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि बच्चे को कहीं और से लाकर बच्चे को वहाँ पर रखा गया हो? जैसे जन्म और कहीं ये और तो हुआ हो बच्चे का और फिर अ, लाके वहाँ रख लग दिया गया हो? जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है या पुलिस इसमें एफआईआर करना चाहिए और हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आपने सुझाव दिया था कि इसमें आईपीसी के तहत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जी, और जी, इसको आईपीसी 317 के तहत। जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के साथ हम लोगों का क्वार्टरली मीटिंग होता है। मैं जी, इसमें इस बात को रखूँगा, वहाँ एसपी साहब भी आते हैं, कि इस तरह के बच्चे जो एबेंडन अवस्था में पाए जाते हैं, कहीं झाड़ी में पाए जाते हैं, कोई चींटी नोच रहा है, हम लोग ऐसे-ऐसे बच्चे को रेस्क्यू किए हैं कि आधा चींटी खा गया शरीर को। जी, तो जी, ऐसा भी बच्चा रेस्क्यू किए हैं कि बहुत ग्रामीण एरिया में बच्चा फेंक देता है, तो इल्लीगल एडॉप्शन हो जाता है। जी, कोई बहुत गाँव का ही केसेज़ आदमी उसको अडॉप्ट कर लिया। तो जी, वैसी परिस्थिति में बच्चा रेस्क्यू कराने में हम लोग को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। फिर अब इस जिले में जब हम लोग 2017 में आए हुए थे, उससे पहले इस जिले में हमने 2 घटना इसमें एफआईआर करवाया था कि एक सदर अस्पताल के नर्स के ही द्वारा बच्चे को जो है सो खरीद-बिक्री किया गया था और एक बेच दिया। जिसमें तो हम लोग ने जेजे एक्ट के 80 और 81 में जो आप जानती होंगी कि ये दंडनीय अपराध है, बिना जी, जी, कारा निश्चित रूप गाइडलाइन के जेजे एक्ट के अधीन उसको आता है और उसके बगैर बच्चा अगर अस्पताल के नर्स द्वारा इसमें संलिप्तता आती है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। जी, तो बिल्कुल। हमने 2 एफआईआर करवाया था, उसके बाद पब्लिक में थोड़ी-सी जागरूकता आई है और इल्लीगल एडॉप्शन का काम लगभग इस जिले में रुका हुआ है। जी, तो वो अब अवेयरनेस के बाद कम हुआ है। अवेयरनेस के बाद कम हुआ है और हम लोग का जो पुलिस से जो मीटिंग होती है उसमें ये सारी बात हम लोग रखते हैं और जहाँ पे ये खबर आती है कि बच्चा झाड़ी में या कहीं पे फेंका हुआ है तो पुलिस भी अपना काम इमीडिएट करती है और करीब-करीब सबको पता है कि इस तरह के बच्चों का जेजे एक्ट में क्या अग्रेतर कार्रवाई है इसके बारे में सबको जी, जी। तो मैं जैसे आपसे फ़ोन पर बात हो रही थी तभी मैं कह रही थी कि इस मामले में भी पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करे और प्रॉपर जाँच-पड़ताल करे क्योंकि वो मंदिर प्रांगण है तो वहाँ पर सीसीटीवी
तो ज़रूर लगे हुए होंगे। उनको देखने से पता चल सकता है कि बच्चे को कौन वहाँ पर कर गया है, किसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि लोगों के पास सेफ सरेंडर एक पॉलिसी का विकल्प है, उसके बाद भी लोग बच्चों को इधर-उधर अनहाइजीनिक और अनसेफ कंडीशंस में छोड़ देते हैं। कौशल जी, आप कुछ मुझे कह रहे याद थे? आ रहा है कि एक राज्य सरकार का लेटर था शायद 2018 में कि वो शायद उस 2017 उसमें में 17 में उसमें कार्यान्वयन नहीं हो पाया। उसमें ये था कि हर सार्वजनिक जगह पे, अस्पताल में, मंदिर परिसर में एक पालना लगाना। क्रेडल्स क्रेडल्स लगने थे उसमें, जी। हाँ, उस समय में तो झारखंड हालाँकि के कई जिलों में लगे थे, लेकिन शायद देवघर में नहीं लग पाया है अभी नहीं तक। लगे थे। तो शायद मंदिर में भी अगर ये चीज़ रहती तो अभी स्थिति कुछ और जी, रहती। लेकिन ख़ैर अब जो भी हो, तो बच्चा हम लोग की प्राथमिकता, बच्चा रेस्क्यू कर दिया गया है और जेजे एक्ट के अधीन हम लोग जो है सो अब कार्रवाई करेंगे। जी। आप अपने स्तर पर भी सीडब्ल्यूसी देवघर भी अपने स्तर पर एक प्रयास कर सकती हैं डीसीपीओ को अगर उस लेटर का रेफरेंस देते हुए वो याद दिलाएँ कि भई इस तरह का पालना अगर बाबा घर में लगवा दिया जाए, मंदिर प्रांगण में लगवा दिया जाए, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अगर किसी को अपना बेबी कहीं पर अबंडन करना होगा तो वो सेफली अबंडन कर सकेगा, उस क्रेडल में छोड़ सकेगा। दूसरा कि वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, वो लोग उस पालने को देखेंगे तो एक तरह से वो पालना अवेयरनेस का काम भी करेगा कि बच्चों को इधर-उधर छोड़ने की बजाय, उनकी ज़िंदगी खतरे में डालने की बजाय वो इस तरह के पालने में बच्चे को रख दें। और उस क्रेडल के माध्यम से ही सीडब्ल्यूसी के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है कि सीडब्ल्यूसी के पास आकर भी बच्चे को सरेंडर किया जा सकता है। तो एक तरह से कई उद्देश्य पूरे हो जाते हैं अगर एक क्रेडल वहाँ बाबा मंदिर में लगवा दिया जाता है। अगर आप उसमें वहाँ पर इनिशिएट कर सकें और डीसीपीओ इंटरेस्टेड नहीं हो, तो पालूना भी इस काम में सहयोग कर सकता है। पालूना के ज़रिए भी हम लोग वहाँ पर एक क्रेडल लगवा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सीडब्ल्यूसी को तो वहाँ पर पहल करनी होगी क्योंकि बच्चा वहाँ पर आता है तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है कि बच्चा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। तो बिना सीडब्ल्यूसी की सहभागिता के, उनके सहयोग के तो इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। मैम ये काफ़ी संवेदनशील मतलब हम लोग का जो मीटिंग होगा, नेक्स्ट मीटिंग होगा, इसमें ये पालना के बारे में जो सार्वजनिक जगह है, जो जहाँ पे पब्लिक का गैदरिंग रहता है, मंदिर में, जी, अस्पताल जगह पे पालना लगे और उसका नेक्स्ट जो अवेयरनेस भी हो जी, उसके। और उसके संबंध में हम बात करेंगे। एक सवाल मेरा और है कौशल जी आपसे कि बच्चा क्या फुल टर्म डिलीवरी है मतलब अपने समय पे ही पैदा हुआ है और किसी जी, तरह का कोई जी, अगर कॉम्प्लिकेशन? फुल टर्म बच्चा अगर फुल टर्म अगर मैच्योर बेबी नहीं होता तो फिर हॉस्पिटल से 2 डिस्चार्ज दिन में नहीं। डिस्चार्ज नहीं होता। जी, जी। बच्चे का सभी पैरामीटर सामान्य है। उसका जो भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया है वो भी सामान्य है। उसकी स्किन में जो लगा हुआ था तो ब्लड वगैरह वो सामान्य ब्लड था। जी, उसके त्वचा से कोई रिसाव नहीं था। वो जी। माँ के द्वारा जन्म के प्रक्रिया के दौरान जो ब्लड जो आता है ब्लड लगा। वो ऐसे ही था। जी, वही। तो बच्चे में अभी फ़िलहाल बच्चा फिट है, उसको फिट घोषित जी। किया गया इस और पूरे प्रकरण में यही राहत की बात है कि बच्चा पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें किसी भी तरह का कोई हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद कौशल जी, ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए और इस तरह का कोई भी मामला हो, कोई किसी भी तरह का सहयोग अगर पालोना से कभी भी चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर याद करें।